औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, बेटा आज का टॉपिक हमारा जस्ट रीडिंग टाइप सा लेक्चर है। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और ये बातें सारी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई भी हैं। बेटा अगर वैक्यूल्स के वाले से बात करें तो इसकी अकरेंस कुछ यूँ है कि ये दोनों एनिमल और प्लांट के सेल में पाया जाता है और पार्टिकुलरली इसकी तादाद इसकी साइज़ बहुत बड़ा होगा और ये अबंडेंट पाया जाता है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में ये मेजर पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है। सेंटर में एक ही लार्ज वैक्यूल पाया जाता है जो कि बकिया मेजर वॉल्यूम को भी कवर करता है और रिमेनिंग इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर को धकेल देता है एक बारीक पेरिफेरल लेयर की तरफ। अगर इसकी हम शेप के बारे में बात करें तो वैक्यूल्स के गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये जो वैक्यूल एंड आर फॉर्म्ड बाय द कोएलिसेंस। कोएलिसेंस का मतलब मिल जाना होता है। जब स्मॉलर वैक्यूल्स कहीं मिलते हैं तो उनके मिलने से प्लांट में एक लार्ज वैक्यूल बनता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान। अब बेटा इसके फंक्शंस क्या हैं। पहला फंक्शन वैक्यूल का जो है इसका टू एक्सपैंड द प्लांट सेल को ये एक्सपैंड करते हैं। साइटोप्लाज्म भी डिल्यूट नहीं होता। असल में रीज़न ये है कि जो वाटर साइटोप्लाज्म में जाता है वो प्लांट की मेम्ब्रेन वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट के ज़रिए वैक्यूल के अंदर चला जाएगा जिससे वो डिल्यूट भी नहीं होगा। नंबर 2 जो है ये साइट है फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए और सेल प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें इसमें यानी इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ों को स्टोर करना, वेस्ट मटेरियल को भी और जो स्टोरेज प्रोडक्ट है बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी स्टोर करना इसी का काम है। तीसरा फंक्शन इसका जो है प्लांट वैक्यूल इस दी मेजर कंट्रीब्यूटर है। ये टर्गर प्रेशर को अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन का बायस बनता है और इस तरीके से ये सेल को टर्जिडिटी भी देता है स्पेशली लीव्स वगैरह को, और यंगर पोर्शन ऑफ दी प्लांट को क्या करता है उसको ये प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है जिससे पौधे को सपोर्ट भी मिलती है और स्पेशली हर्बेशियस प्लांट में। आगे साइटोस्केलेटन है। साइटोसोल में साइटोस्केलेटल फैब्रिक पाए जाते हैं जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं। अगर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग बनेगा केमिकल कंपोजिशन का। मेन प्रोटीन जो इसमें पाई जाती है साइटोस्केलेटन में वो है मसल वाली हैं जैसे कि ट्यूबुलिन हो गई, एक्टिन हो गई, मायोसिन हो गई, ट्रोपोमायोसिन हो गई एंड अदर में एक ही बचती है ट्रोपोनिन जो हमारे मसल में पाई जाती है। ट्यूबुलिन हमारे मसल में नहीं पाई जाती, इसके अलावा बकिया सारी प्रोटीन हमारे मसल्स में भी पाई जाती हैं। फंक्शन है, पहला फंक्शन ये है कि ये बेटा पहले कंबाइंड फंक्शन लिखे हुए हैं फिर उसके बाद 1 बाय 1 के नीचे फंक्शन दिए, तो बेहतर ये है कि हम नीचे वाला पॉइंट पढ़ लें तो ऊपर वाले की आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये लॉन्ग लंबी अनब्रांच सिलेंडर बारीक नालियाँ होती हैं प्रोटीन की बनी हुई, और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस माइक्रोट्यूब्यूल का क्या है कि असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं माइटोसिस मियोसिस के दौरान उनको बनाना और तोड़ना इसका काम है। दूसरा है माइक्रोफिलामेंट्स हैं, आर कंसिडरेबली मोर सिलेंडर, ज़्यादा नाजुक होते हैं, मेड ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन वगैरह के बने हुए होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदरूनी तरफ अटैच होते हैं। इसका ताल्लुक है इंटरनल सेल मोशन के साथ है, जैसा कि हम अमेबाइड मूवमेंट होगी, साइक्लोसिस मूवमेंट होगी ना जो साइटोप्लाज्म की, उसको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इनका डायमीटर माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों के इन बिटवीन होता है और इसका काम है मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप की को मेंटेन करना है। आगे सेंट्रियोल के बारे में बेटा, सेंट्रियोल भी अकरेंस की एनिमल सेल में पाए जाते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और उसके साथ साथ हमें लोअर प्लांट्स के अंदर ये मिलते हैं। हर सेल में 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कि न्यूक्लियस से जस्ट बाहर की तरफ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस से जस्ट बाहर की तरफ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सेंट्रियोल बोलते हैं, यानी मरकज़ के करीब। अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया लें तो इसमें इस तरीके से 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ये आपके सामने काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। हर माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्दर उसमें 3 छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो इस तरीके से 9 एक्सटर्नल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गई और उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो हर एक के अंदर फर्दर जो है हर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्रिपलेट है, 3 नालियों पे मुश्तमिल है। और कहते हैं ये दोनों सेंट्रियोल्स राइट एंगल के ऊपर पाए जाएंगे, जैसे सेल डिवाइड करेगा उससे जस्ट पहले और माइग्रेट करके न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, द स्पिंडल, इनके ऊपर स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, हायर प्लांट में एब्सेंट है। दूसरा फंक्शन इसका ये है
कि ये फरोइंग सेल डिवीजन के वक्त जो लोकेशन है सेल डिवीजन की उसको कंट्रोल करना है, सेल डिवीजन के वक्त प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और सीलिया की फॉर्मेशन से इसका ताल्लुक है।